वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने उसके सेकंड क्वेश्चन तक कुछ पार्ट किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में से भी सेकंड क्वेश्चन में से भी, और इनकी सारी हमने टाइप समझी थी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे कैसे जो है डेरिवेटिव आ सकता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट लेके चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक पार्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में साइन 4x प्लस में कोस की पावर 4। ठीक है, हमारे पास कोस x की पावर 4 दे दी, और फिर कह रहा है प्लस में टेंजेंट x की पावर 4, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है एक तरह से टेंजेंट x की पावर 4। ये हमारे पास ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं समझने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से, कि हमारे पास ये फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन। तो हमें पता है ना, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन दे रखा हो तो कैसे करते थे हम, कि पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उसको साथ में लेंगे जो अंदर होगा, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का क्या होता था, डेरिवेटिव होता था। तो देखो dy अपॉन में dx, x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस में साइन 4x का, ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले का साइन का हो गया हमारे पास कोस, और ये 4x इसके साथ एज इट इज, यूं नहीं कि साइन का कोस कर दिया और फिर इस अंदर वाले का कर रहे हैं, नहीं, एक बार पूरा, जैसे साइन एज इसको x ट्रीट करते हैं, साइन x का कोस x। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। अंदर हमारे पास था 4x प्लस, अब हमारे पास कोस की पावर 4, हमारे को x दे रखा है, ये कोस x की पावर 4। तो क्या करते थे, सबसे पहले हमारे पास पावर का डेरिवेटिव होता है और फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो पावर का डेरिवेटिव हो गया 4, आ गया हमारे पास बच गया कोस क्यूब x इनटू में, अब अंदर फंक्शन था कोस x, इसका डेरिवेटिव यानी कोस x का डेरिवेटिव प्लस, फिर हमारे पास क्या आ गया वही फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो पहले फंक्शन का टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर x, यानी x की जगह पे है x की पावर 4, और साथ में इस ये जो अंदर फंक्शन था x की पावर 4, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? तो क्या हो गया हमारे पास 4x क्यूब प्लस में कोस 4x का डेरिवेटिव 4, तो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो वो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 4 कोस क्यूब x, और अब अंदर वाला फंक्शन कोस x था, इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास माइनस साइन x, क्या आ गया, माइनस साइन x प्लस में सेकंड स्क्वायर x की पावर 4, ये एज इट इज लिखा, सेकंड स्क्वायर x की पावर 4 एज इट इज, और x की पावर 4 का हो गया हमारे पास 4x क्यूब। ये जो है इसका क्या आ गया, कंप्लीट हमारे पास डेरिवेटिव। इस एक क्वेश्चन में ही हमारे को काफी सारी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए। ये तो सिंपल था, x की पावर 4 का कर दिया, फिर साइन इसके अंदर फंक्शन, तो साइन का कोस 4x, और अंदर वाले फंक्शन का फिर क्या किया, डेरिवेटिव 4x का क्या आ गया 4, फिर कोस x की पावर 4, तो कोस x की पावर 4, पहले पावर का 4 आ गया कोस क्यूब x बच गया, और फिर अंदर हमारे पास ये कोस x था, इसका क्या किया, डेरिवेटिव, कोस x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x। अच्छा, प्लस में फिर टेंजेंट x का हो गया सेकंड स्क्वायर, जो हमारे पास होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया x की पावर 4 का, हो गया 4x क्यूब। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास इस टाइप से। तो और इसके क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आएंगे। अब इसी में ही हमारे पास एक लास्ट पार्ट में अच्छा बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, कहता है y इज इक्वल टू x इंटू में टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में सेकेंड x, और इस कंप्लीट की पावर हमें दे दी क्या, 5/2, क्या पावर दे दी, 5/2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पावर का, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। जैसे dy अपॉन में dx, पावर का किया तो क्या हुआ, 5/2, आगे x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में सेकेंड x, इसकी पावर 5/2 माइनस 1, तो इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 5/2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास,
3/2, कितना आ गया हमारे पास 3/2। और फिर इसका अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x इंटू में टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में सिकेंट x, इसका क्या रहेगा डेरिवेटिव। तो देखो क्या आता है हमारे पास 5/2 x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में सिकेंट x की पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस पे क्या लगेगा u इंटू वी का मेथड, क्योंकि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होगी ना। तो वो क्या था हमारे पास u इंटू वी में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये u v वाला इस पे रूल अप्लाई कर रहा हूं, x एज इट इज और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं टेंजेंट x का डेरिवेटिव, वो आ गया हमारे पास सेकंड स्क्वायर x प्लस अब टेंजेंट x एज इट इज हमारे पास और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये एक पार्ट का हो गया। अब इस पे फिर से हमारे पास क्या लगेगा u इंटू वी का रूल। तो u इंटू वी का रूल इस पे भी लगाओ, ये हमारे पास u बन गया, ये हमारे पास v एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन x का हो जाएगा कोस ऑफ x प्लस साइन x एज इट इज और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, x स्क्वायर का हो गया हमारे पास 2x प्लस में सिकेंट x का क्या होता था, यहाँ लिख रहा हूं मैं, सिकेंट x का हमारे पास डेरिवेटिव हो गया सिकेंट x इंटू में टेंजेंट x। ये सिकेंट x का क्या था डेरिवेटिव था, सिकेंट x इंटू टेंजेंट x। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव सोल्व हो गया। बस इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई करके भी जो है लिख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे था, स्टेटमेंट दिखने में बड़ी थी लेकिन क्या था, सबसे पहले पावर का किया, फिर इन अंदर वाले का जो है डेरिवेटिव करना था, इसका भी u इंटू वी से और इसका भी u इंटू वी से किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिंपल ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा तो कोई अलग नहीं है इसमें कि y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन क्यूब x और साइन 3x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो देखो पहले तो क्या लगेगा u इंटू वी रूल, इस पे ये u है ये v है। अब हम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं dy अपॉन में dx। u एज इट इज क्या रहता था हमारे पास, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो अब सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं u इंटू वी का, तो साइन क्यूब x ये एज इट इज और साइन 3x का हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। ये लिख दिया अब की बार साइन 3x का डेरिवेटिव प्लस साइन 3x एज इट इज और अब की बार डेरिवेटिव होगा साइन क्यूब x का। ठीक है ना, तो करते हैं अब इसका डेरिवेटिव साइन क्यूब x। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का, तो कोस 3x, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव कर देता हूं यहाँ पे। 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, ये 3 हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो ये 3x का डेरिवेटिव आ गया 3 प्लस में साइन 3x इनटू में ये साइन क्यूब x। साइन क्यूब x का मतलब क्या है, साइन x की पावर 3। तो सबसे पहले क्या होगा पावर का डेरिवेटिव होगा यानी 3 आगे हमारे पास और साइन स्क्वायर x, फिर इस अंदर वाले जो साइन फंक्शन था इसका ये हो गया साइन x का हमारे पास कोस ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट जो है क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। ठीक, और देखते हैं इसी में क्वेश्चन हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट में ही दे रखा है 1 माइनस कोस ऑफ x 1 प्लस कोस ऑफ x, ये दे रखा है। तो अब देखो एक मेथड तो है कि हम इसको u अपॉन v वाले से करना शुरू कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अब मैं कुछ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इस पे अप्लाई कर दूं तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब जैसे 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास क्या होता था 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या होता था थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला था हमारे पास +1 क्लास में आया था। इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा ये हमारे पास क्या रहता था 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा बाय 2।
ठीक है। तो अब u अपॉन v वाले मेथड से बचने के लिए, क्योंकि u अपॉन v में काफी बड़ा हो जाता है, उससे बचने के लिए मैं पहले इस पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा के इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं। तो मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x, ये फॉर्मूला लगाया, 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में 2, इस पे डिनोमिनेटर पे 1 प्लस कोस x, 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब साइन स्क्वायर x बाय में 2 कोस स्क्वायर x बाय में 2, ये क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 2। तो हमारे पास अभी ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 2। अब एक तो मैं इसका u अपॉन v से डेरिवेटिव करूं, और ये सिंपल है y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x, एक इसका डेरिवेटिव करें, ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, ये जो है हमारे पास ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव स्टार्ट किया, तो कैसे होगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर का क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, 2 आगे आ गया, टेंजेंट यहाँ 2 पावर थी तो 1 बच गई x बाय 2। अब इस अंदर वाले फंक्शन का टेंजेंट x बाय 2 का डेरिवेटिव, डी अपॉन में dx, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट x बाय 2 का, ठीक है। तो 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 2, और टेंजेंट x बाय में 2 का डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट का होता था हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, और फिर इस अंदर वाले x बाय 2 का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 बाय 2 तो एज इट इज x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसलिए आ गया ये 1 बाय 2। तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो ये जो फिफ्थ पार्ट में हमारे को क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हम इसी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का यूज करेंगे कि जो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करे, उससे हमारे पास डेरिवेटिव छोटा हो जाएगा, ज्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब इसी का फिफ्थ का हमारे पास सेकंड पार्ट दे दिया, फिफ्थ का हमारे पास सेकंड पार्ट है कि y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में 1 माइनस कोस ऑफ x। तो अब एक मेथड तो है कि मैं इसको सिंपल सोल्व करूं u अपॉन v से, u अपॉन v वाले मेथड से बचने के लिए मैंने इस पे फॉर्मूला लगा दिया, एक फॉर्मूला लगा दिया मैंने साइन 2x का, जो हमारे पास होता था 2 टाइम साइन x इनटू में कोस x, और 1 माइनस कोस x का भी बताया है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस कोस x का, 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में। तो ये जो है इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, यानी साइन x है, 2 की जगह x दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ होता है, एंगल का क्या होता है, हाफ। तो साइन x को लिख दिया हमने 2 टाइम साइन x बाय 2 इंटू कोस ऑफ x बाय 2, बाय में 1 माइनस कोस x को लिख दिया 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में 2। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, कोस x बाय में 2 बाय में साइन x बाय में 2, तो कितना बन गया हमारे पास y कोट ऑफ x बाय में 2। अब इसका डेरिवेटिव करना तो काफी इजी है, कोट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो किया हमने dy अपॉन में dx, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाय 2, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x बाय 2 का, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाय में 2 इंटू x बाय 2 का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 कैसे आए, ऐसे लिखा हुआ है 1 बाय 2 x का डेरिवेटिव 1 और साथ में ये 1 बाय 2 था, ठीक। और देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं +1 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा के। आंसर दोनों से हमारे पास सेम आना है, चाहे u अपॉन v से करें या कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x, 1 माइनस टेंजेंट x बाय में 1 प्लस टेंजेंट x। अगर मैं इसको सिंपल u अपॉन v से करूं, फिर वही लेंथी फॉर्म में जाएगा, और उससे बचने के लिए मैंने इसको फॉर्मूले में लिख दिया कि ये तो किसका फॉर्मूला था, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x का। किसका फॉर्मूला था ये, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x का। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये इजी रहेगा। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पाई बाय 4 माइनस x, तो सीकेंट स्क्वायर
पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू, अब पाई बाय 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, एक नंबर है तो 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हमारे को कह रहा है कि y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x माइनस 1 और y में कोट स्क्वायर x प्लस में 1। अब देखो, अब इसमें क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोट में दे रखा है, इसको tan की फॉर्म में लेके जाते हैं। मैंने लिख दिया 1 अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1, और इसको भी 1 बाय में टेंजेंट स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस में 1। अब एलसीएम लिया तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय में टेंजेंट स्क्वायर x, डिनोमिनेटर वाले का लिया तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x बाय में टेंजेंट स्क्वायर x। इस टेंजेंट स्क्वायर x से टेंजेंट स्क्वायर x कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है। अभी भी देखो, आप कहोगे इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, बस कोट की जगह क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। लेकिन ये हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता था हमारे पास कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये तो क्या आ गया अब हमारे पास, सिंपली cos 2x आ गया। ये क्या है हमारे पास, cos 2x। अब देखो इस फंक्शन का और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने में कितना फर्क आ गया हमारे पास। इसका करते तो u अपॉन v से काफी लेंथी बढ़ता, और ये हमारे पास सिर्फ अब क्या है cos 2x। इसका डेरिवेटिव करना अब काफी इजी पड़ेगा, dy अपॉन में dx cos 2x का माइनस sin 2x। अब इस अंदर वाले फंक्शन का 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। तो अब एक तो इसका मैं u बाय v से करता, एक सिर्फ मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो काफी इजी हो गया ना करना। तो इसीलिए अब जो है हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे +1 क्लास वाले, वो जो है हमें याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन उससे काफी इजी हो जाएंगे। क्लियर। और क्वेश्चन वो फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है, मैं एक बार फॉर्मूले दोबारा से लिख देता हूं जो यूज होने हैं हमारे पास क्वेश्चंस में बार बार। एक sin 2x के लिए वो हमारे पास होता था 2 टाइम sin x cos x, और इसको tan की फॉर्म में अगर लिखना होता था तो ये था 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। इसी तरह cos 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता था कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अगर tan की फॉर्म में लेके जाएं तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। इसी तरह टेंजेंट 2x के लिए फॉर्मूला था हमारे पास 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। और अभी जो एक आपने लिखे थे 1 माइनस cos x के लिए, वो था हमारे पास 2 टाइम sin स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x के लिए क्या था 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय में 2। ये सिंपल कुछ हमारे पास फॉर्मूले आएंगे, जैसे अभी एक और आपने इसका भी किया था टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का, वो क्या था 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो इन्हीं फॉर्मूलों का 2-4 ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज करके जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी फॉर्म में ले आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में अभी जो हमने किया है उससे नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस में कोट x और टेंजेंट x प्लस में कोट ऑफ x। तो अब इसमें देखो फिर से वही एलसीएम ले लूं, मैं कोट को tan की फॉर्म में लिख दूं, y इज इक्वल टू कोट को tan की फॉर्म में लिख देते हैं टेंजेंट x माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट x, और ये टेंजेंट x प्लस में 1 अपॉन में टेंजेंट x। फिर एलसीएम लेंगे, ये बन गया हमारे पास ऊपर टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1, नीचे आएगा टेंजेंट x, इसमें भी आएगा टेंजेंट x और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसको नहीं लिख रहा। अच्छा, नीचे वाले का एलसीएम लिया, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 1। ठीक है, तो अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इसमें हम सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था cos 2x का, तो ये हमारे पास क्या है cos 2x, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ये भी y आया है, सिंपलीफाई करके लिखा है, अब इसका क्या कर लेंगे डेरिवेटिव।
क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में है y इज इक्वल टू रूट सेकेंड एक्स माइनस वन बाय में सेकेंड एक्स प्लस वन। तो क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, पहले पावर फिर उसके अंदर फंक्शन u अपॉन v का। अगर इसको हो सकता है तो सिंप्लीफाई हम करते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट सेकेंड को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस 1। तो y इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एलसीएम लेने पे 1 माइनस कोस एक्स बाय में कोस ऑफ एक्स, और इधर हो गया 1 प्लस कोस एक्स बाय में कोस ऑफ एक्स। इस कोस से कोस कैंसिल, तो यानी हमारे पास आ गया रूट 1 माइनस कोस ऑफ एक्स बाय में 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। अब देखो यहां से और कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, 1 माइनस कोस एक्स हमारे पास क्या था 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या था 2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 और इसका रूट। अब रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x बाय 2। अब देखो एक इस फंक्शन का करता और एक इसका करे तो काफी डेरिवेटिव में काफी फर्क आ जाएगा, मतलब ये लेंथी पड़ेगा और ये हमारे पास छोटा सा हो जाएगा। तो इसलिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट इसी में ही हमारे पास दे रखा है अगला 1 माइनस साइन एक्स, क्या दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, 1 माइनस साइन एक्स तो 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स होता है। हमारे पास क्वेश्चन में लिख दिया कि y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, कोस एक्स के लिए था, तो हम इसको कोस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता था साइन थीटा, उस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। और इसको भी 1 प्लस में कोस पाई बाय 2 प्लस में एक्स ये लिख दिया, ठीक है ना। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सके थोड़ा सा। तो y इज इक्वल टू, अब इस पे फॉर्मूला लगाने पे वही सेम 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी जो भी दे रखा है इसका हो जाएगा हाफ, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और ये हो गया हमारे पास 2 टाइम कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में एक्स बाय 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बिल्कुल सेम जो है हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन की टाइप बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस में टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट x। अब देखो क्या करेगी, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा बन जाए, हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट x और ये है ना, तो अगर यहाँ पे प्लस लिख दिया जाए पाई बाय 4 प्लस में x, तो क्या हो जाता था, ऊपर प्लस हो जाता था हमारे पास और नीचे जो है क्या हो जाता था माइनस। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x का। इसका जो है शायद आप डेरिवेटिव कर लोगे इजीली, कैसे dy अपॉन में dx, सबसे पहले पावर का, और ये रूट वाली फॉर्म आ रही है y इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव कैसे करते थे हम, dy अपॉन में dx 1 अपॉन में 2 टाइम रूट x, और अगर फंक्शन लिख रखा होता तो यहाँ पे फंक्शन और साथ में उसका क्या हो जाता था डेरिवेटिव। तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में x, ठीक है, इनटू में इसका डेरिवेटिव टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का, ठीक है। तो 1 बाय में 2 रूट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट एक्स का, सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, सेकंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में एक्स। अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं आया, मल्टीप्लाई में 1 ही आया, इसलिए उसको नहीं लिख रहे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका, ठीक है। इससे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास
नाइन्थ पार्ट जो दे रखा है वो कह रहा है y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x और cos ऑफ x प्लस साइन x। तो ये तो देखो इसी टाइप की तरह ही हो जाएगा। अगर मैं cos x कॉमन ले लूं, क्या करूं, cos x कॉमन ले लूं इस न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। कैसे, न्यूमरेटर में से मैंने cos x कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस में साइन x बाय में cos ऑफ x। ठीक है, डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया मैंने cos ऑफ x तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस में साइन x की जगह हो गया ये साइन x बाय में cos ऑफ x। इस cos से cos ये कैंसिल इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन x अपॉन में cos x क्या हो जाएगा, टेंजेंट x, और ये हो गया 1 प्लस में टेंजेंट x। तो ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x आया था और क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या थी एक्सरसाइज 7.2। इसके हमने सिंपल फॉर्मूले पढ़े कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके फॉर्मूले क्या रहेंगे, फिर फंक्शन की कुछ पावर आ जाए उसके लिए डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, और इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन आ जाए वो कैसे किया जाएगा, और ये कंप्लीट इसका हमने कॉम्बिनेशन बना दिया कि पावर भी है उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, और उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है तो उसका कैसे किया जाएगा। और ये जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा के +1 क्लास वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी फॉर्म में लेके आए ताकि उसका डेरिवेटिव करना हमारे पास इजी रहे, ज्यादा लेंथी ना हो। तो ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज थी।